हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन लॉज, जो तीनों उसके लॉज थे। ग्रेगर मेंडल ने काफ़ी काम किया और उसी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने पी प्लांट के ऊपर किए, उन सब के नतीजे में उसने कुछ लॉज जो थे वो फॉर्मुलेट किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 लॉज ऑफ मेंडल। लेकिन उन लॉज को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए और हम रिकॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। ये जो ख़ास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये ख़ास सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन। और डीएनए से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम्स। अब जीन, जैसा कि मैंने कहा कि एक ख़ास सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का। अब एक ही जो जीन है उसके एक से ज़्यादा वर्जन्स पाए जाते हैं जिसको हम एलील कहते हैं। द वर्जन्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में कि 2 एलील्स हैं जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर पाए जाते हैं और उनमें थोड़ी सी वेरिएशन है, जैसे कि वो कलर हो सकता है, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर। और प्लांट्स की जब हम बात करें तो इट कैन बी द शेप ऑफ सीड्स, इट कैन बी द कलर ऑफ सीड्स। अब एलील्स की बात हमने की, सो एलील्स में फिर हम उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम डोमिनेंट कहते हैं, एक को हम रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट एलील एक ऐसी एलील होती है कि जो अगर दूसरी जीन के साथ भी दूसरी एलील के साथ भी अगर प्रेजेंट हो तो वो अपना कैरेक्टर या अपनी जो खसूसियत है उसको प्रेजेंट करेगी, उसको शो करेगी। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कलर ऑफ द फ्लावर, पर्पल कलर जो है यहाँ पर, इसको डोमिनेंट कहा गया है। डोमिनेंट का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं और जो रिसेसिव है उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। अब डोमिनेंट को डोमिनेंट कहा ही इसीलिए जाता है कि अगर वो किसी दूसरी एलील के साथ भी प्रेजेंट हो तो वो अपना जो ट्रेट है, अपनी जो खसूसियत है, उसको जाहिर करती है। सो जो एलील एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा। अब रिसेसिव जो है वो अगर डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट हो तो वो अपना जो ट्रेट है, अपनी खसूसियत जो है वो ज़ाहिर नहीं करती। वो सिर्फ उसी वक्त ज़ाहिर करती है अपनी खसूसियत, अपना ट्रेट, जब उसके साथ दूसरा एलील भी रिसेसिव हो। अदरवाइज़ वो जो है वो हाइड हो जाता है उसका जो ट्रेट है, अगर वो डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट हो तो। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलील्स की कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, इनको हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशंस में भी कंसिडर करते हैं, जहाँ पर दोनों एलील्स सेम प्रेजेंट होती हैं। दे कैन बी डोमिनेंट और दे कैन बी रिसेसिव। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों जहाँ पर डोमिनेंट हों तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। जहाँ पर दोनों रिसेसिव प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा गैमीट जहाँ पर के जो एलील्स आए हैं वो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, उस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और वहाँ पर होगा ये कि जो ट्रेट है वो सिर्फ डोमिनेंट एलील का ही शो होगा, जैसे कि कलर ऑफ द फ्लावर। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसमें भी पर्पल कलर शो होगा फ्लावर का, और जो हेट्रोजाइगस है उसमें भी पर्पल कलर ही शो होगा। और वाइट कलर
सिर्फ तब रिवील होगा जब दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज़ वो जो है वाइट जो रिसेसिव एलील है उसका जो ट्रेट है, उसकी जो खसूसियत है वो छुप जाएगी, वो नुमायां नहीं होगी। इन लॉज को डिस्कस करने के लिए या समझने के लिए कुछ और टर्म्स भी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी देखते हैं। अब ट्रेट्स की बात की हमने एलील्स के केस में। ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ जो पेरेंट जनरेशन है उसका सिंगल जो ट्रेट है, एक ट्रेट वो वेरी करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उस सूरत में हम उस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हियर यू कैन सी क्रॉसिंग पेरेंट्स हु डिफर इन ओनली वन ट्रेट। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और पी प्लांट के केस में वी टेक इट एज द हाइट ऑफ प्लांट। कैपिटल टी शोज टॉल पी प्लांट और स्मॉल टी शो करता है ड्वार्फ पी प्लांट। सो यहाँ पर सिर्फ जो पी प्लांट की जो पेरेंट जनरेशन है वो एक दूसरे से सिर्फ सिंगल ट्रेट में वेरी करती है, वो है उसकी हाइट ऑफ द प्लांट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट जनरेशन है जिसमें क्रॉस होगा वो उनमें डिफरेंस दो खसूसियात के बीच में पाया जाता होगा, दो ट्रेट्स उसके डिफरेंट होंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है ये शो करता है डोमिनेंट ट्रेट्स दो। आर इज़ फॉर द शेप ऑफ सीड राउंड, और स्मॉल आर इज़ फॉर रिंकल्ड सीड। कैपिटल वाई शोज डोमिनेंट एलील ऑफ कलर ऑफ सीड जो कि है येलो, और स्मॉल वाई शो करता है रिसेसिव एलील ऑफ द कलर, और वो है ग्रीन। सो यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट जनरेशन में डिफरेंट हैं, सीड का कलर और सीड की जो शेप है। तो जहाँ पर सिंगल ट्रेट डिफरेंट होगा उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात होगी तो इट मीन्स कि यहाँ पर दो ट्रेट्स जो हैं, दो खसूसियात डिफरेंट हैं इन द पेरेंट जनरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जहाँ पर दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हों वहाँ पर सिर्फ वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा, शो होगा, सिर्फ वो खसूसियत अपना आप जाहिर करेगी जो कि डोमिनेंट एलील की होगी। हेयर यू कैन सी इफ टू एलील्स आर डिफरेंट, जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड सीड की जो शेप है वो, और जो कलर है येलो वो डोमिनेंट है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑल्दो उसमें एलील दूसरा भी प्रेजेंट है, रिंकल्ड सीड का भी, और उसमें ग्रीन कलर वाला एलील भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वो रिसेसिव है इसलिए जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो एक्सप्रेस हुए हैं, और जो रिसेसिव एलील्स हैं उनके जो ट्रेट्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो एक्सप्रेस नहीं हुई, बल्कि दे आर हिडन। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट, एलील्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, इसमें ग्रीन कलर का और जो रिंकल्ड सीड का एलील है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो खसूसियत है या जो उसका जो ट्रेट है वो जाहिर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो रिसेसिव है, इसलिए। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक क्या है कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो उसमें सिर्फ एक एलील जाता है, एक जीन का, दोनों एलील्स नहीं जाते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो हियर वी कैन से according to Mendel's law of segregation, only one of the two alleles for a gene is put into a gamete. In a heterozygote, the dominant and recessive alleles remain together without mixing with each other. इस पिक्चर में बहुत क्लियर है
अब यहाँ पर दो डिफरेंट एलील्स शो की गई हैं पी प्लांट के फ्लावर की कलर की, कि पर्पल और वाइट कलर की दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं हेटेरोजाइगस पी प्लांट में। अब जब मायोसिस के थ्रू जब गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं, तो हर एक गैमीट में एक एक एलील जाएगी। सो यहाँ पर जो एलील्स हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब वो सेपरेट होंगे, जब वो सेग्रीगेट होंगे, तो सिंगल एलील जाएगी हर एक गैमीट के अंदर। सो जो इनकी जनरेशन आएगी नेक्स्ट, उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें वाइट फ्लावर्स भी आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, और फिर उसमें पर्पल फ्लावर का जो एलील है वो भी प्रेजेंट है। The alleles segregate or separate from each other during gametogenesis so that each gamete receives only one allele, either dominant or recessive. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन जो थी वो होमोजाइगस थी। उसमें एक जो पेरेंट था उसमें दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट थी जो कि शो करती थी पर्पल कलर को ऑफ द फ्लावर, और जो दूसरा पेरेंट था वो उसमें दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट थी जो कि वाइट कलर ऑफ फ्लावर के लिए थी। अब इनका जब क्रॉस किया गया और जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई तो वो हेटेरोजाइगस जनरेशन थी, जिसमें कि एक एलील आया डोमिनेंट और एक एलील आया रिसेसिव। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ कि सिर्फ जो ट्रेट था वो वही रिवील हुआ, वही एक्सप्रेस हुआ जो कि डोमिनेंट एलील का था, यानी पर्पल कलर आया सब फ्लावर्स के ऊपर। अब जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आगे सेल्फ पॉलिनेशन हुई और उसमें गैमीट्स बने, पॉलेंस बने इन केस ऑफ प्लांट्स, तो वहाँ पर वो जो एलील्स थी वो सेग्रीगेट हो गई। सो केसेस क्या हैं यहाँ पर कि जो डोमिनेंट एलील था कैपिटल आर विच शोज द ट्रेट ऑफ पर्पल कलर, वो सेपरेट हो गया पॉलेंस में, और कुछ में जो है वो सिर्फ रिसेसिव एलील आ गया विच शोज वाइट कलर ऑफ फ्लावर। इस तरह से जब सेकेंड फिलियल जनरेशन आती है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है डिपेंडिंग ऑन दिस। सो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो नेक्स्ट जो सेकेंड फिलियल जनरेशन आए उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें कि दोनों डोमिनेंट एलील्स आएंगे, कैपिटल आर हियर यू कैन सी, एंड दे विल हैव पर्पल फ्लावर्स। और उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एक रिसेसिव और एक जो डोमिनेंट एलील है वो आए, ठीक है। यहाँ पर भी दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि स्मॉल आर एंड हियर कैपिटल आर। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन भी आ सकती है, उस सूरत में भी पर्पल फ्लावर्स होंगे, और उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाएं, उस सूरत में यहाँ पर वाइट फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। एक और हम एग्जांपल देखते हैं इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जिसमें हम देखते हैं कि एक जो प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड्स हैं उनकी क्रॉस किया गया उनको विद प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड्स। अब यहाँ पे सीड की जो शेप है उसको एक सिंगल ट्रेट को ले लिया गया, सो दिस ऑल्सो अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस सूरत में जो पेरेंटल जनरेशन की जो गैमीट्स बनते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, उनमें पॉसिबिलिटी है कि जो प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड्स वाले प्लांट्स के जब पोलेंस बनेंगे तो वो होंगे कैपिटल आर, ठीक है। उसमें दोनों डोमिनेंट एलील्स वाले बनेंगे पोलेंस, जबकि जो रिसेसिव वाले पेरेंट से जो पेरेंटल गैमीट्स बनेंगे दे विल हैव द रिसेसिव एलील्स। अब इसकी जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आएगी वो होगी हेटेरोजाइगस, उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा, और जो सीड्स की जो शेप होगी दैट विल बी राउंड। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट है सिर्फ वो अपना ट्रेट, अपना कैरेक्टर शो करेगा। जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की जाएगी तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगी वो होगी 3 to 1, यानी उसमें
3 जो है रेशो वो होंगे राउंड सीड्स, और जो 1 रेशो है वो होंगे रिंकल्ड सीड्स। जैसे कि हमने पिछली जो एग्जांपल थी फ्लावर के कलर वाली, उसमें भी हमने एग्जैक्टली यही देखा। यहाँ पर हमने सीड्स की जो शेप है उसको देख लिया कि जब सेग्रीगेट होकर ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन से गैमीट्स बनेंगे तो उस सूरत में ये पॉसिबिलिटी है कि जो 1% ऐसे होंगे। अब इसकी जीनोटाइप हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें एलील कौन कौन से आए हुए हैं। फिनोटाइप शो करता है कि उसमें ट्रेट कौन सा शो हुआ है, जीनोटाइप शो करता है कि उसमें एलील्स कौन कौन से आए हैं। फिनोटाइप में हमने देखा कि 3 जो थे वो राउंड थे और 1 जो था वो रिंकल्ड था। दैट वाज द रेशो। अब जब हम रेशो देखेंगे जीनोटाइप की, उसकी एलील्स की, जीन्स की, तो एक जो था वो ऐसा था जिसमें कि दोनों डोमिनेंट आ गए थे हेयर इन दिस केस, और 2 ऐसे थे जो कि हेट्रोजाइगस थे जिसमें कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील आ गया, और एक ऐसा है जीनोटाइप वाला प्लांट जिसमें कि दोनों रिसेसिव आ गए हैं, और उस सूरत में सिर्फ जो रिसेसिव एलील का ट्रेट है वही शो होगा, जो कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने लिया है रिंकल्ड सीड्स का। सो ये एग्जाम्पल के बाद आई होप कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मैंडल, विच इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें 2 ट्रेड्स को कंसिडर हम करते हैं, और उसमें 2 ट्रेड्स की बेसिस पे या डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे ये कहा जाता है कि जो एक एलील है वो जो दूसरे ट्रेट का एलील है उससे इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट होता है। वो डिपेंड नहीं करता कि पेरेंट्स में क्या उसकी जीनोटाइप थी। उसकी जो जीनोटाइप आती है यहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट होगी। सो लेट्स सी। The law of independent assortment states that 2 pairs of contrasting traits, when followed in a cross, the alleles of one pair assort independently with the alleles of other pair. Mendel was performing dihybrid crosses, which are crosses between organisms that differ with regard to 2 traits. So यहाँ पर 2 traits की basis पर जो है वो उसको लिया जाता है। He discovered that the combinations of traits in the offspring of his crosses did not always match the combinations of traits in the parental organisms. अब ग्रेगर मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि जो 2 ट्रेट्स को जब उसने कंसिडर किया तो वो ऐसे ट्रेट्स जो थे फिलियल जनरेशन सेकंड में आए जो कि पेरेंटल जनरेशन में नहीं थे। सो उसकी बेसिस पे उसने ये कहा कि ये जो 2 ट्रेट्स के एलील्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। वो डिपेंड नहीं करते कि पेरेंट की जो जनरेशन थी उसमें वो किस तरह से उनके पेयर्स मौजूद थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल में कि एक उसने जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड था उसका उसने क्रॉस किया विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। उससे जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई वो थी हेट्रोजाइगस, जिसमें कि एक डोमिनेंट एलील राउंड का और एक रिसेसिव एलील रिंकल्ड सीड का मौजूद था। इसी तरह कलर का भी एक डोमिनेंट येलो का और रिसेसिव ग्रीन का स्मॉल वाई प्रेजेंट था। अब जब उसने इस फिलियल जनरेशन की मज़ीद आगे जब इसने इसका फर्दर क्रॉस किया तो उससे जो जनरेशन आई वो कुछ उसमें जो पेयर्स थे या उसमें जो ट्रेट्स थे वो बहुत यूनिक से आए जो कि पेरेंट जनरेशन में नहीं थे। पेरेंट जनरेशन में सिर्फ राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन थे। अब जब उसने क्रॉस किए तो जब गैमीट्स बनते हैं तो उसमें कुछ इस किस्म के पेयर्स बनेंगे कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों डोमिनेंट आ जाएं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई आ जाए एक गैमीट में। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई आ जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रिसेसिव एलील्स आ जाए, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जैसे यहाँ पर गैमीट्स बने वैसे यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। अब जब इनकी फर्दर जब आगे फर्टिलाइजेशन होगी तो उसमें कुछ इस किस्म के पेयर्स आएंगे कि
कैपिटल आर कैपिटल वाई से ट्रू ब्रीडिंग बन जाएंगे। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई से बन जाएंगे कैपिटल आर, यहाँ पर एक कैपिटल वाई एंड देन हियर वी गो स्मॉल वाई। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि येलो एंड राउंड। यहाँ पर अब हम देखते हैं, सो रो वाइज चलते हैं हम, फर्स्ट रो को ही पहले हम देखते जाते हैं, ऊपर से कॉलम हम चेंज करते जाएंगे, तो उसके बाद हम सेकेंड रो पर चलते हैं। अब इस ब्लॉक में हम देखते हैं ऑन द टॉप यू कैन सी स्मॉल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगेन फिर जो डोमिनेंट एलील्स हैं वही अपना ट्रेट शो करेंगे। सो राउंड एंड येलो सीड आएगा। फोर्थ की तरफ चलते हैं, यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन यहाँ पर भी ट्रेट जो शो होगा वो होगा येलो एंड राउंड। सेकेंड रो पर चलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर भी एक एक जो अलील है वो डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो सिर्फ डोमिनेंट अलील जो है वही अपना ट्रेट शो करेगा। सो सीड्स वुड बी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट ब्लॉक पर चलते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। सो कलर के दोनों एलील्स डोमिनेंट, जो शेप के दोनों एलील्स हैं वो डोमिनेंट है, सो राउंड है सीड। जबकि कलर के दोनों के जो एलील्स हैं वो रिसेसिव हैं, स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन, सो राउंड एंड ग्रीन, जो कि पेरेंटल जनरेशन में नहीं था। दिस इज़ अ न्यू कॉम्बिनेशन जो कि आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, सो राउंड होगा सीड, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, सो एक डोमिनेंट है यहाँ पर होगा। अगेन दोनों डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है तो वही शो होगा। इस पर हम चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, सो राउंड सीड होगा, स्मॉल वाई, सो दोनों रिसेसिव हैं कलर के, ग्रीन, तो यहाँ पर कलर उसका ग्रीन होगा। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, सो शेप राउंड होगी, कैपिटल वाई कलर उसका येलो होगा। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों डोमिनेंट मौजूद हैं, सो राउंड एंड येलो होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम, स्मॉल आर, दोनों रिसेसिव प्रेजेंट हैं शेप के, सो रिंकल्ड है सीड। जबकि कलर के कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई प्रेजेंट है, सो यहाँ पे कलर उसका येलो होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो जो शेप है उसके दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सीड रिंकल्ड नज़र आ रहा है, और जो उसका कलर है उसका एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इसलिए कलर जो है वो येलो आपको शो हो रहा है। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लास्ट रो की तरफ चलते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, सो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है ऑफ द शेप, कलर का भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो यहाँ पर दोनों डोमिनेंट एक एक एलील मौजूद है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया वो है राउंड एंड येलो। नेक्स्ट में चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सो जो उसकी शेप है उसका तो एक डोमिनेंट मौजूद है, लेकिन जो कलर है उसके दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए सीड जो है वो राउंड एंड कलर उसका ग्रीन है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, स्मॉल आर, दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं शेप ऑफ सीड के, सो दोनों रिसेसिव होने की वजह से रिंकल्ड सीड है। कलर का जो है वो एक कैपिटल मौजूद है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक यहाँ पर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है कलर का येलो का, सो इसलिए कलर इसका येलो है। सो ये एक लास्ट वाला जो है इसमें दोनों ही रिसेसिव हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो है ग्रीन एंड रिंकल्ड।
सो कुछ इसमें ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स जैसे भी आए हैं, लाइक हेयर एंड हेयर। अब इसकी जो रिजल्टिंग जीनोटाइप्स हैं वो क्या हैं कि आउट ऑफ दीज 16 प्लांट्स उसमें जो 9 हैं वो ऐसे हैं जो कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई इससे जो बने हैं वो हैं। आउट ऑफ 16 3 जो थे वो थे कैपिटल आर एंड दोनों रिसेसिव एलील्स थे उसमें कलर के। 3 आउट ऑफ 16 जो थे वो थे शेप के लिए दोनों रिसेसिव थे, और जो उसका कलर था उसके लिए डोमिनेंट थे। 1 ऑफ 16 जो थे वो ऐसे थे जो कि हमें नज़र आए कि उसमें दोनों ही रिसेसिव थे। अब इसकी हम फिनोटाइप देखें तो 9 आउट ऑफ 16 जो हैं वो येलो एंड राउंड हैं। 3 आउट ऑफ 16 आर round and green. 3 out of 16 are wrinkled and yellow, and 1 out of 16 is green and wrinkled. So ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसके रिजल्ट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। That was all about Mendelian laws of inheritance. एंड आई होप कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस हुई हैं इस पूरे लेक्चर में उससे आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।